करना है, क्योंकि ये संसार और लोक और परलोक ये अत्यंत ही रहस्यपूर्ण है। नहीं, होता तो जो कुछ है सो है, वो तो अलग की बात है। जो कुछ होता है तो होता ही तो होता रहेगा, उसको हम आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, कब होता है, किस रूप में होता है, ये रहस्य है। अभी हाँ, क्यों नहीं सुन पाएंगे? जितना हमें आता है उतना हम, भाई अब हमें तो सब तो आता नहीं पूरी पूरी, भाई अब क्या हम बताएं। लेकिन जो भी कुछ हमें आपकी कृपा से मालूम है, वो रहस्य अनदेखे रहस्य कहना चाहिए, जिसे अनदेखे रहस्य, जो हम आप इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हैं वो। अनुभव तो करते हैं उन रहस्यों का, उन रहस्यों का अनुभव तो कर पाते हैं, लेकिन उन रहस्यों को समझ नहीं पाते। हाँ, शुद्धि का विषय चल रहा है अभी तो। चित्त शुद्धि का अनेक प्रकरण है कि चित्त हमारा कैसे शुद्ध हो सकता है। ठीक है ना, हम लोग सब समाज में रहते हैं, अपना हम शांति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, परिवार का भला चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते? हम अपना भला चाहते हैं और साथ साथ परिवार का भला चाहते हैं, और थोड़ा ऊपर उठ जाए तो समाज का भला चाहते हैं, और थोड़ा उठ जाए तो राष्ट्र का भला चाहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो सबसे पहले अपना भला, फिर परिवार का भला, परिवार की अपनी शांति, परिवार की शांति, है ना? मैं सब चाहते हैं। तो कैसे हो, इसकी बात पहले हम आप करना है। आप सुनते रहोगे तो जितना हमें आता हम सुनाते रहेंगे। तो अभी तो चित्त शुद्धि की बात हमने एक बात बताई, पहले संकल्प शुद्धि। ठीक है ना? संकल्प शुद्धि से चित्त शुद्धि होती है। आगे हम कहेंगे सत्संग से चित्त शुद्धि। और भी अनेक उपाय हैं चित्त की शुद्धि करने के, और आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगेगा। और घर में फिर घर चलाने में, परिवार चलाने में बड़ा आनंद आता है। हम बताएं एक बात, हमको तो बड़ा आनंद आता है परिवार चलाने में, जब ये सब बातें मालूम हो जाती हैं ना, कि सारे रहस्य पता चल जाते हैं अपने और परिवार के, और हाँ, इसके इनका रहस्य क्या है जब पता चल जाता है ना, तो परिवार चलाने में, अपने को चलाने में बड़ा आनंद आता है। बड़ा आनंद, आप सुनते रहेंगे ना, तो जब आप जो क्रियाशील हो जाओगे अपने परिवार में, अपने काम में, व्यवसाय में, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। जैसे ये नगन जी हैं, इनको बड़ा आनंद आता है। हमें इसका ज्ञान है, इनको भले न ज्ञान हो, हम जानते हैं इनको अपने व्यवसाय चलाने में बड़ा आनंद आता है, बल्कि परिवार चलाने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हम अब चूंकि सबसे परिचित नहीं, अब चूंकि डेली निश्चित रूप से संपर्क रहता है, तो हमें ऐसा आभास होता है कि हमने नाम विशेष प्रकार न लेना चाहिए, ले लिया, लेकिन फिर भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो संपर्क में हैं, पांडे जी हैं जैसे, ज्ञानी जी हैं, और अब धीरे धीरे करके हमारे पप्पू जी हैं, अब ये धीरे धीरे करके संपर्क जितने लोग आते जाते हैं, तो परिवार चलाने में बड़ी आसानी होती जाती है कि कैसे पारिवारिक समस्याओं से निपटा जाए। ऐसे कैसे निपटा जाए? क्रोध करके नहीं, लोभ करके नहीं, मोह करके नहीं, हैं? अकर्म करके। ठीक कह रहे हैं आप। किस प्रकार से व्यवसाय किया जाए, धंधा किया जाए, व्यवसाय धंधा कि लाभ भी होता रहे, काम भी चलता रहे, और अपना कल्याण भी होता रहे, लोक का भी और परलोक का भी। लोक का भी कल्याण, लोक भी सुधरता रहे और परलोक भी सुधरता रहे। बड़ा आनंद आता है जब हम
सामाजिक क्रियाकलापों में जुट जाते हैं और दिमाग में सब बातें रहती हैं, तो बड़ा आनंद आता है व्यवसाय करने में भी, परिवार चलाने में भी, समाज चलाने में भी और अपने को भी चलाने में। ठीक है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है और हम समाप्त करना चाहेंगे। आगे अच्छी बहुत अच्छी बातें हैं दिमाग में है भी आ जाती हैं, तो आप सबसे निवेदन कर देता हूँ। और हम प्रयास करते रहते हैं कि हर तरह से जो कुछ हमें आता है आपके सामने रखें। वो रहस्य वाली बात भी कल ही उठ खड़ी हुई है, कुछ टोक दिया था पांडे जी ने। अब देखिए अगर कोई कभी मौका लगा, अगर किसी प्रसंग में आ गया वो, जैसे भी यही प्रसंग चल रहा है, तो हम आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी उस पर चिंतन या मनन नहीं करते, और जैसा कि अभी भजन में कहा गया, मानव जीवन जो हमको मिला हुआ है यूं ही गंवा देते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं संसार के लिए या परमार्थ के लिए, उसका विधि विधान से परिचित होते हुए भी हम उसको पालन नहीं कर पाते। संसार में रहने की एक कला है और उस कला को हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। जो हम आप सब संसार में रहने की कला को समझ लेते हैं, जान जाते हैं, तो संसार इतना हमें दुखदाई नहीं होता। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए भी परमात्मा का ध्यान करना, साधना करना, पूजा करना, जप और तप इत्यादि करना भी एक कला है। यद्यपि इस कला को भी हमारे शास्त्रों ने बताया है। हम पूजा अर्चना तो करते हैं, जाप भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन जो विधि, जो विधान चाहिए शास्त्र बताता है वो हम नहीं कर पाते। फल ये होता है कि हम गोस्वामी जी के कथनानुसार काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अभी एक कह रहे थे कि दोष, अभी भजन में कह रहे थे, दोष हम छिपाते हैं और दूसरों को दोष देने में माहिर हैं, तुरंत दोष देते हैं दूसरे। तो इसमें जब हम विधि विधान जानते नहीं, सीखने का प्रयास नहीं करते, जो कोई सिखाता है उसके पास जाते नहीं, तो दोष किसका है? दोष तो अपने हुआ ना। हम निरर्थक ही परमात्मा को दोषी करार दे देते हैं। काल को कभी दोष देते हैं, कभी कर्म को दोष देते हैं, कभी ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर को भी दोषी बना देते हैं। बताइए, हम इतने बड़े समर्थ हैं, हम इतने बड़े समर्थ हैं कि ईश्वर भी हमारे सामने दोषी। तो हमको चाहिए कि हम जो कुछ सार्वभौमिक सत्य हैं, इस पृथ्वी लोक के लिए जो सत्य हैं,
उन सत्यों को हम समझें, चिंतन करें, मनन करें और फिर उसी के अनुरूप हम संसार में रहें। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन जिसके लिए मिला हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम शाश्वत प्रयत्न करें। परिवार में रहते हैं, रहना है, जन्म हुआ है परिवार में, परिवार चलाना है, परिवार में रहना है। भगवान ने कृपा करके माता पिता दे दिए हैं, भगवान ने कृपा करके बच्चे बाल बच्चे सब दे दिए हैं, इनके बीच में रहना है, संसार में रहना है। तो किस प्रकार परिवार में रहा जाए? संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, राष्ट्र में रहते हुए, देश में रहते हुए किस प्रकार अपने को हम संभाले रखें, किस योग्यता से चलें कि परिवार भी चले और लोग भी चले और परलोक भी चले। क्योंकि हमें लोक भी देखना है, परलोक भी देखना है। लोक भी चिंता करनी है और परलोक की भी चिंता करनी है। जो लोग, हम आप सब जानते हैं कि जब बचपन होता है तब जवानी की चिंता करते हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, खूब कसरत करते हैं। काहे के लिए? कि जब बड़े हो जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो ये सब काम आएगा। पढ़ते लिखते हैं, खाते पीते हैं, मतलब तंदुरुस्ती और सब कुछ बनाते हैं। काहे के लिए? जब जवान हो जाएंगे तो ये काम आएगा। जब जवान होते हैं तो कार में, गृहस्थी कार में लग जाते हैं, और जब थोड़ा उम्र और बढ़ती है तो बुढ़ापे की सोचने लगते हैं। कुछ ऐसा करो कि बुढ़ापा भी सार्थक हो जाए। सोचते हैं, हर आदमी सोचता है। पहले नहीं सोच पाता, लेकिन जब उस उम्र पर पहुंचता है कि देखता है कि अब जवानी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है, तब वो सोच पड़ जाता है कि बुढ़ापा कैसे कटेगा। क्योंकि देखता है संसार में बुढ़ापा कैसे होता है, कैसे कटता है, तब वो बुढ़ापे की भी फिक्र करता है। लेकिन बुढ़ापे के आगे क्या होना है उसकी भी फिक्र करना है। क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, हमारी सभ्यता के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार हमको दोबारा जन्म लेना। यही, इस शरीर का अंत हमारा अंत नहीं है। तो उसकी चिंता कौन करेगा? अभी यही भजन में कह रहे थे, यही भजन हो रहे थे। उसकी भी चिंता तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अभी शुक्ला जी का एक प्रश्न था, ऐसे ही था कि मरने के बाद क्या दशा होती है, भोग कैसे भोगा जाता है। सूक्ष्म शरीर भोगता है, यातना शरीर मिल जाता है। कुछ भोग तो सूक्ष्म शरीर भोग लेता है यातना शरीर पा करके, और कुछ फिर स्थूल शरीर भोगता है करके। भोग कम नहीं होता, जन्म तो होगा तब। कुछ रहस्य की बातें, खुली हुई बातें, रहस्य की बात बताएंगे। खुली हुई बात यह है, जैसा हम करेंगे वैसा हम भोगेंगे। ये शाश्वत सत्य है, सार्वभौम सत्य है, ये लौकिक सत्य है। इस लोक, पृथ्वी लोक का यह सत्य है कि जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। क्यों भाई? ये लौकिक सत्य है। इस लोक, पृथ्वी लोक में का यह सत्य है कि जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। एक दूसरा सत्य और है कि जो आया है सो ये दो सार्वभौम सत्य हैं। ये नहीं केवल हिंदुस्तान में ही लागू होते हैं, ये नहीं कि केवल अमेरिका या अफ्रीका में लागू होते हो। ये हर, इस पृथ्वी लोक पर हर जगह, हर स्थान पर, हर समय पर लागू हो। सार्वभौम सत्य कि जो आएगा, स्थूल शरीर जिसका जन्म हुआ, उसका स्थूल शरीर निश्चित रूप से छूटेगा। चाहे 100 साल में, चाहे 200 साल में, चाहे 300 साल में, इस शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। भौतिक शरीर होता है, स्थूल शरीर छोड़ना ही पड़ेगा।
एक तीसरा सत्य और है, एक तीसरा सत्य और है, वह है भगवान है। एक तीसरा सत्य और है कि वो भगवान है। आप कहोगे ये सत्य कैसे प्रमाणित हो कि भगवान है? ये कैसे प्रमाणित होगा? कोई कहता भगवान नहीं हम मानते, प्रमाण कैसे? भाई एक बात बताओ कि अगर कहीं कोई चिंगारी दिखाई पड़े तो इसके माने क्या होते हैं कि आग है कहीं? अगर कोई चिंगारी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी चिंगी ही दिखाई दे रही है, तो इसके माने क्या हुई कि कहीं आग है, या धुआं ही दिखाई दे तभी पता चले कहीं आग है। चिंगी प्रमाणित करती है कि वो आग का अंश है, अर्थात आग थी या आग है, इसलिए चिंगी है। ठीक है ना? ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए कहीं ना कहीं परमात्मा, क्योंकि ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। इसके माने अगर आत्मा है तो परमात्मा निश्चित रूप से है, अगर चिंगी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आग है, आग की ही चिंगी होती है। ये हम ईश्वर अंश जीव रूप जो है, आत्मा का जो जीव स्वरूप बन गया है प्रकृतिस्थ होते ही है, और है जरूर। कोई कहे पर आत्मा नहीं है या जीव नहीं तो मान ही नहीं सकते। यह है स्वभावतः सत्य है, सत्य ही प्रमाणित है कि जो शरीर रहता है वो चीज निकल जाती है, शरीर बेकार हो जाता है। इसके माने कोई चीज थी जो निकल गई। ये सार्वभौम सत्य है, ये नहीं कि केवल हिंदुस्तान ही में सत्य हो, भारत में ही सत्य हो, ये हर जगह सत्य है कि आत्मा है, जीव है। जो चीज निकल जाती है, कोई चीज निश्चित रूप से अंदर है, जो चीज निकल गई उसके बाद शरीर बेकार हो जाता है। तो जो चीज निकल जाती है उसको हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उसका नाम दिया है आत्मा या जीव या जीवात्मा, जो कुछ कह लीजिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो अगर जीवात्मा है तो इसके माने है कि भगवान परमात्मा है। तो ये शास्त्र सत्य है कि परमात्मा है, और सार्वभौम सत्य। अगर कोई कहता परमात्मा नहीं है तो ऐसा उचित नहीं लगता है? हाँ, अब एक चौथा सत्य और है। ये सत्य अप्रत्यक्ष, ये सत्य अप्रत्यक्ष है कि कण कण में भगवान है। कोई न माने तो अलग की बात है, और उसको मानना ही पड़ेगा, तर्क के आधार पर मानना ही पड़ेगा कि कण कण में भगवान। हमने कई बार उदाहरण दिया आपको, फिर दोबारा करते हैं, रिपीट इसलिए करते हैं आपको याद हो जाए, कह चुके हैं एक बार। हम बार बार इसलिए कहते हैं वो बात जिससे हम सबको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, जिससे कि हमें परिवार चलाने में, अपनी जिंदगी चलाने में, जीवन चलाने में आसानी हो। कोई भी व्यवधान सामने आता है तो हमारी सत्संग वाली बातें दिमाग चट से आ जाती हैं, तो वो समाधान तुरंत मिल जाता है। इसलिए बार बार हम, अगर कभी भूल हम लोग गए हो तो ध्यान में कर लें उसे, इसलिए मैं बार बार उस बात को दोहरा देता हूं। वही बीज वाला उदाहरण, क्यों भाई? इमली का बीज अगर है और उससे, उस बीज से इमली पैदा हो गई, इमली कितना बड़ा पेड़ पैदा हो गया, तो आप क्या कहोगे? इमली का ही पत्ता तो कहोगे, इमली का ही जड़ तो कहोगे, इमली का ही तना होगा, इमली का ही तो खाल होगी। क्यों भाई? इमली का ही तो फूल होगा, इमली का ही तो फल होगा, ये कुछ और होगा? क्या कहोगे? अर्थात पूरे इमली भर में, चाहे फूल हो, चाहे पत्ता हो, चाहे जड़ हो, चाहे छाल हो, चाहे तना हो, चाहे शाखा हो, चाहे जो कुछ हो, सब में वही बीज ही, अर्थात इमली के
कण कण में इमली का बीज व्याप्त। और आया कहां से? क्यों भाई? ये तो नहीं कहोगे इमली के पत्ता, पीपल का पत्ता, ये कहोगे तो इमली का पत्ता। अर्थात पत्ते में भी वो बीज व्याप्त है, फूल में भी वही बीज व्याप्त है, जड़ में भी वही बीज व्याप्त है, तने में भी वही बीज व्याप्त है, छाल में भी वही बीज व्याप्त है कि नहीं भैया? आप अलग नहीं कह सकते हो। ठीक इसी प्रकार से सारी सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है। तर्क से सिद्ध किया जा सकता है कि कण कण में भगवान इस रूप में व्याप्त है। एक तर्क और हो सकता, जो हमने कई बार आपको दिया, कि भगवान जब निर्माण करने पे आए तो कहीं से कोई मटेरियल नहीं ले आए। जैसे आप लोग सोना चांदी से सोना जेवर बना देते हो, तो सोना लाते हो तो सोना से जेवर बन जाता है, लकड़ी से कुर्सियां बन जाती, लकड़ी के सामान बन जाता है, लोहे से तमाम लोहे के सामान बन जाते हैं, ठीक है ना? तो ये तो हमारे पास रहता है, उसको हम बना देते हैं। लेकिन भगवान के पास कोई मटेरियल नहीं था, वो स्वयं ही बन गए सगे, वो स्वयं ही बन गए। सब संसार में भगवान ही व्याप्त है, इसलिए वो कण कण में व्याप्त है। वो कहीं लाए नहीं दूसरा मटेरियल, कहीं से लाके संसार में गढ़ा हो ना, वो स्वयं ही संसार रूप में प्रकट हो गए। ठीक है भैया? वो स्वयं ही इस संसार रूप में, अर्थात वो ये संसार नहीं है, बल्कि प्रकट रूप में भगवान का ही स्वरूप, साकार रूप में भगवान का ही स्वरूप है संसार। बीज रूप में, मूल रूप में इसके कौन है? भगवान। जैसे बीज या वृक्ष जो बनता है, उसके मूल रूप में क्या होता है? उसका बीज। इसी प्रकार से संसार के मूल में क्या है? भगवान रूपी बीज, वही फलित हो गया है। ठीक है भैया? तो ये 3-4 शाश्वत सत्य हैं जिनको कोई झुठला नहीं सकता। एक तो ये जो आएगा सो जाएगा, दूसरा ये कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तीसरा कण कण में भगवान व्याप्त है, और चौथा भगवान है। ये सार्वभौम सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तर्क के आधार हमने इसलिए तमाम तर्क आपके सामने प्रस्तुत किए कि झुठलाए नहीं जा सकते। और मेरे भाई, इन्हीं चारों के बीच में हमें रहना है, इन्हीं चारों तथ्यों के बीच में, इन्हीं चारों शाश्वत सत्यों के बीच में अपना अपना जीवन निर्वाह करना है। अर्थात हम यहां पर आए हैं तो हम जाएंगे जरूर। ठीक? मनन करिए, चिंतन करिए, हम आए हैं तो जाएंगे जरूर। दूसरी बात, हम जैसा करेंगे वैसा ही भोगेंगे जरूर। ये चिंतन मनन करने की बात है। तीसरी बात, हमें ये समझ में आनी चाहिए कि कण कण में भगवान है। अभी एक पढ़ा होगा आपने, वो दरिद्र वाला पढ़ा किसी ने, अभी वो वकील साहब ने कहा, अभी आपने इधर भी सुना, इंसान की आपने भजन सुना, अभी वकील साहब के तर्क सुने, आपने भी कुछ पढ़ा। इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान है। हमें भगवान से काम है। जितना काम हमें संसार से है, उतना ही काम हमें भगवान से भी है कि नहीं भाई? और अगर इस रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि संसार से तो कम काम है, तो भगवान से ज्यादा काम, क्योंकि भगवान हमारा नियामक है। परमात्मा जो है वो हमारा नियामक है। जैसे
हम अपने परिवार में रहते हैं तो पड़ोसी तो काम तो निश्चित रूप से ही पड़ता ही हमारा है, लेकिन हमारे पिता से ज्यादा हमारा काम पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता? अरे पड़ोसी तो काम है ही है, बिना पड़ोसी काम के काम चलता नहीं। लेकिन अगर पड़ोसी न भी हो तब भी काम चलता है, लेकिन परिवार में अगर पिता न हो तो बिना काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम अपने परिवार के जो बूढ़ बुजुर्ग है, पिता या माता, उसका काम पड़ता है। क्यों भाई? बाद में पड़ोस। ठीक यही काम हम संसार में आए हैं, हमारा काम संसार से भी पड़ता है, लेकिन हमारा शाश्वत जो संबंध है परमात्मा से है। ये जो हमारा आपका जो संबंध बना है यहां पर, अपने परिवार के संबंध है, पड़ोस का संबंध है, यहां हम लोग सत्संग करने बैठे, इनका हमारा आपका सत्संग है, ये स्थायी संबंध नहीं है। अस्थायी संबंध में हम लोग जी रहे हैं। यहां पर स्थायी संबंध किससे है? परमात्मा से। ठीक है भैया, बात स्पष्ट हो रही? जरा समझने का प्रयास करिए। हम इसलिए बातें छेड़ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, हमारा उद्देश्य कहने का है कि हम सब संसार में जी रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के तरह तरह के जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन जिए चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, अंधाधुंध करते चले जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल हमें क्या प्राप्त होगा, कोई नहीं सोचता। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहां चले जा रहे हैं? पूछो कहां जा रहे हो, पता ही नहीं। चले जा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, खाना सोना, खाना सोना, या ज्यादा अपना व्यवसाय नौकरी करना, इसके अलावा क्या काम? कहे चले जा रहे। लेकिन भाई ये सब पर आना है, सब आते हैं उसी पर। जब जीवन का अंत होने वाला होता है ना, तब सोच में आता है कि जिंदगी भर हमने क्या किया, अब क्या होगा आगे। अभी नहीं समझ में आ रहा। जब मृत्यु शैया पर पड़े होते हैं और जिंदगी भर के जो कार्यक्रम हैं हमारे, वो रील की तरह से, सिनेमा की रीलें चलती नहीं, नजर सामने जब आती जाती हैं,